नमस्कार, मैं विशाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। भारत हिंदुओं की बहुलता वाला देश है, जहां गाय में हिंदुओं की धार्मिक आस्था भी है और गाय की बात करना यहाँ अपराध भी है। अगर आप कुत्ता पालते हैं तो बहुत ही महान माने जाते हैं, अगर वही गाय पाल लें तो पिछड़े माने जाते हैं। अब शंकराचार्य जी ने एक अभियान छेड़ रखा है, गौध्वज यात्रा। गौध्वज यात्रा जो कि हर स्टेट में गौध्वज लगाना है, और उनका संकल्प है कि हमारी सिर्फ जो देसी गाय उनका संरक्षण, उनको कटने से रोका जाए, जिसको लेकर वो देशव्यापी अभियान चला रहे हैं। और उनके रास्ते में रोड़ा कौन डाल रहा है? कुछ बाहरी तत्व भी हो सकते हैं, लेकिन जो प्रत्यक्ष है, जिनकी सरकार है, और वो कौन लोग हैं जो गाय, गीता और गंगा की बात करते हैं, लेकिन वो भी कंडीशनल है। कहीं गाय में उनकी आस्था है, कहीं नहीं है। तो जो उनकी आस्था है वो समय और जगह के अनुसार बदल जाती है। अब क्या है कि कहीं कोई विवाद हो, जैसे कि अभी तिरुपति मंदिर वाला विवाद चल रहा है, लोगों को शुद्ध घी चाहिए, दूध चाहिए, लेकिन गाय की संरक्षण नहीं करना है। अब मार्केट से लाएंगे, लेकिन शुद्धता की भी आशा पाले। तो गाय के ऐसे कई महत्व हैं जो कि प्रत्यक्ष रूप से देखे जा सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एक अवतारी पुरुष है जो कि कभी उनका कलेजा चीख चीख कर पुकार रहा होता था। आज जो कलेजा जो है पूरी तरह से ठंडा पड़ गया है, और बस एक ही चीज है, किसी भी चीज को नकार दो। अब शंकराचार्य जी का जो नॉर्थ ईस्ट में विरोध हो रहा है, वहां पे पहले किसी शंकराचार्य ने ध्यान नहीं दिया, हिंदुओं ने भी कोई खास ध्यान नहीं दिया, कोई मतलब ही नहीं रहा। वो इस देश के हिस्सा तो हैं, लेकिन कई मामलों में वो सांस्कृतिक रूप से काफी कट गए, जिसका क्रिश्चियन मिशनरीज ने काफी फायदा उठाया और बड़े पैमाने पर धर्मांतरण हुआ। कई स्टेट ऐसे भी हैं जहां पर हिंदू अल्पसंख्यक हो गए। लेकिन शंकराचार्य जी ने इस गौध्वज यात्रा अभियान के दौरान उनसे मिलना भी सही समझा, और उनके लिए भी बहुत हर्ष का विषय है कि आजाद भारत में कोई तो शंकराचार्य हुए जो वहां तक पहुंचे। अब जो रोड़े डाले जा रहे हैं, उनके द्वारा डाले जा रहे हैं जो कि हिंदुत्व के नाम पर सत्ता में आए थे। सबसे पहले तो आपको वो सीन दिखाते हैं जहां पर शंकराचार्य से वार्ता हो रही है और उनको रोका जा रहा है, और ये कोई और नहीं, एयरपोर्ट के कर्मचारी। पहले वो देखिए। वो तो अभी सर आपको किसने हमको रोका है? हमको बताया तो जाए। कौन रोक रहा है? हमको लेटर दिखाया जाए, हम उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करेंगे बाद में। हमको कैसे कोई रोक सकता है? सर वो तो जो एयरपोर्ट मैनेजर जो एयरपोर्ट मैनेजर को अधिकार है किसी को रोकने? शिलोंग का उन लोग बता पाएंगे, हम लोग जैसे ग्राउंड हैंडलिंग कर रहे हैं, आपको सर्विस बात कराइए। हाँ, यहाँ का जो एयरपोर्ट है वही तो हमको वहाँ जाने के लिए परमिशन नहीं कर रहा है। हाँ कैप्टन साहब, सर वो तो शायद शिलोंग आप किस आधार पर हमको लेटर दे दो कि हम इस बेसिस पे कर रहे हैं, हम उसी। अब ये सब कहां हो रहा है? त्रिपुरा में। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के अधीन है, जो कि भारत सरकार की है। और भारत सरकार कौन चला रहा है ये आपको बताने की जरूरत है नहीं। त्रिपुरा सरकार की ही बात कर लीजिए तो वहां बीजेपी की सरकार है, मानिक शाह वहां के सीएम है। जब पहली बार बीजेपी की सरकार बनी तो वहां पर लेनिन की मूर्ति उखाड़ दी गई, जिसको लेकर नरेंद्र मोदी ने राजनाथ सिंह से बात की थी। लेनिन के लिए चिंता, लेकिन हिंदुओं के सर्वोच्च पद पर बैठे शंकराचार्य जी को इस तरह से रोका जाना। अब मामला दरअसल यह था कि इनको शिलोंग जाना था और यहां उनको रोकने का प्रयास हुआ। अब बात करें शिलोंग की, तो मेघालय, वहां भी डबल इंजन की सरकार चल रही है। एनपीपी के कॉनर्ड संगमा वहां के सीएम है, भारतीय जनता पार्टी वहां सहयोगी दल के रूप में है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, पूर्व में बोल चुके हैं, जिनका नाम है अर्नेस्ट मौरी, कि मैं बीफ खाता हूं और भारतीय जनता पार्टी में हूं और पार्टी को कोई समस्या नहीं है। तो ये लोग भला गौ संरक्षण की बात कैसे करेंगे, और करेंगे भी तो कहां करेंगे, ये लोग तय करते हैं। बात तो कर सकते हैं, कहीं नहीं कर सकते, लेकिन गौ संरक्षण
नहीं कर सकते। यहां सिर्फ गौ ध्वज लगाने की बात थी। तो गौ ध्वज से आज इतनी समस्या है इस आजाद भारत में, जहां भारत का ही एक नागरिक और खास करके शंकराचार्य जी एक जगह से दूसरी जगह जाए तो उनको तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन जो अवैध घुसपैठिए हैं वो आसानी से घुस आते हैं। तो ये कुछ नया भारत की तस्वीर है। चलिए, आप सभी का बहुत धन्यवाद। बाकी जिंदा रहें तो फिर मिलेंगे और मिलते रहें तो जिंदा रहेंगे। मिलना जुलना तो खैर जारी रखे, लेकिन नॉन बायोलॉजिकल के बायोलॉजिकल लोग यहाँ पे ना आए। वो प्लेटफॉर्म संख्या 2 से कानपुर और 3 से नागपुर प्रस्थान करें, और वहां भी नहीं जा सकते तो वो अजैविक पुरुष के किसी शाखा में जाए, वहां से कैंचीकरण के जरिए संतुष्टिकरण की अपनी आखिरी मंजिल को प्राप्त करें। यहां बिल्कुल भी वो अपना समय बर्बाद न करें। बाकी आप सभी सज्जन लोगों का बहुत धन्यवाद।